कैसे होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। आज बात करने जा रहा हूं दो टॉपिक पे। सबसे पहले मैं बताऊंगा इस 10-15 दिनों में क्या अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में मज़ीद चेंजेस देखी गई हैं, किस तरीके से कमरे अदालत के बाहर से लोगों को पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है, किस तरीके से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इसकी कुछ मिसालें दूंगा, कुछ वाक़यात आप लोगों से शेयर करूँगा। दूसरा आपको ये भी बताऊँगा कि कहीं कहीं तो ये भी देखा गया कि जज ने इल्लीगल इमिग्रेंट की जब हायरिंग थी, जज ने रहम खा के किस तरीके से उसको पीछे वाले रास्ते से फ़रार भी कराया। उस हवाले से भी आपको बताऊँगा। दूसरा आप लोगों को बताऊँगा अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ये जो मोहसिन नकवी साहब ने, ऑनरेबल मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान के लॉज़ में चेंजेस किए और वो ये कहते हैं कि अब जो भी बंदा पूरी दुनिया में कहीं से भी पाकिस्तान डिपोर्ट होकर आएगा तो उसका पासपोर्ट मनसूख किया जाएगा। इधर मैं एक जुमला दोबारा दोहराऊं कि पासपोर्ट ब्लॉक करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो पासपोर्ट मनसूख करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या लोगों को, जो लोग यूरोप में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, क्या क्या उनको परेशानी देखनी पड़ेगी और इस लॉ के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। तो आए मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बताया जा रहा है डैलस, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स जैसी बड़ी बड़ी शहरों में तारिकीन वतनों को उनकी कोर्ट हियरिंग के फ़ौरन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों के केस डिसमिस हो गए और कुछ को असाइलम अप्लाई करने की इजाज़त भी मिल गई, मगर आइस ने उनकी हियरिंग के बाद जब कोर्ट से निकले तो उनको फिर पकड़ लिया और पकड़ के उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। तो इंसानी हुकूक की तंजीमें और लीगल एक्सपर्ट जो है उनकी कोशिश अब ये है कि जितने भी वो तमाम लोग जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको कोर्ट जाने से रोका जाए, क्योंकि ऐसा ना हो ये फिर कोर्ट जाएँ और फिर इनको आइस के नुमाइंदे गिरफ्तार करके इनको डिटेंशन में डाल दें या फिर उनको डिपोर्ट कर दें। मेरे दोस्तों, इसका मतलब तो साफ़ तौर पे ये है अमेरिका में इस वक्त के लोग अपने लीगल राइट्स के लिए लड़ भी नहीं सकते। अब आप ये देखें कि जब मैंने पहली अमेरिका के हवाले से वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे आके ये कमेंट किया था और बताया था कि अमेरिका जो है वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखता है, तो ये जो डिपोर्टेशन के जितने मामला आप बता रहे हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, इसलिए कि वो लीगल राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे। तो अब मेरा उन तमाम बहन भाइयों से ये सवाल है कि अब कहाँ गए वो अमेरिका के राइट्स, कि किस तरीके से वो कोर्ट में जाते हैं हियरिंग करने के लिए, कोर्ट उनको स्टे का बोलती है और वो बाहर पकड़ के लोगों को डिटेंशन ले। ACLU ने इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा भी अदालत में दायर कर दिया है, मतलब मुकदमे पे मुकदमे लगाए। अच्छा मेरे दोस्तों, वेंसन में एक जज हनान डोगर पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने इल्लीगल इमिग्रेंट को बाहर भागने में मदद की और जो जज का जहाँ से एंट्रेंस होती है वहाँ से उसको रास्ता दिया ताकि वो निकल सके, क्योंकि जज को ये पता था कि अगर ये दूसरे रास्ते से निकलेगा तो बाहर बहुत बड़ी तादाद में आइस के नुमाइंदे खड़े हैं जो इसको गिरफ्तार करके फिर डिटेंशन ले जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जज पे ये जो तमाम इल्ज़ाम लगाए गए थे इस पे जज साहब ने साफ तौर पे इससे इनकार कर दिया कि इसमें मेरा कोई कसूर। मारिया गरेका जो कि 3 बच्चों की माँ है, वो कोर्ट में अपनी हियरिंग पे गई और उन्होंने असाइलम केस फाइल किया हुआ। जज ने इनको असाइलम अप्लाई करने की इजाज़त भी दे दी, लेकिन मेरे दोस्तों जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकली तो 2 सादा लिबास में आइस के एजेंट्स आए और उनको गिरफ्तार कर लिया। ये मामला बहुत ज़्यादा अमेरिका मीडिया में भी उठा। जो उनके साथ बच्चे थे वो भी बिलक बिलक के रोने लगे, मगर आइस ने उनको किसी सूरत ना छोड़ा और उनको गिरफ्तार किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल मेरा ये है कि क्या अदालत जो है वो इंसाफ का मरकज़ होना चाहिए या गिरफ्तारी का मैदान? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा मेरे दोस्तों, आपसे एक छोटा सा वाक्य और जिक्र करूंगा। 5 मई 2025 को जॉर्जिया में एक 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट जमीना को एक ट्रैफिक स्टॉप के दरमियान गलत अरेस्ट किया गया। पुलिस ऑफिसर ने गलती से समझा कि उसने इल्लीगल टर्न लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये अनडॉक्यूमेंट थी और डायका के लिए क्वालिफाई भी नहीं करती थी। 2 वीक जेल में रखा इसको और उसके बाद इसको भी डिपोर्टेशन के ऑर्डर जारी कर दिए। अच्छा मेरे दोस्तों, जब ये न्यूज़ वायरल हुई तो बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने चंदा किया और बताया जाता है कि $90,000 तक उन लोगों ने जमा कर लिए ताकि इसकी किसी तरीके से मदद कर सकें, पैसों से इसका मज़ीद केस लड़ सकें। अब बात करता हूँ मेरे दोस्तों अपने दूसरे टॉपिक की, जो कि पाकिस्तान को लेकर है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने जो लॉ पास किया है जिसमें वो तमाम लोग डिपोर्ट होकर जो अब आएंगे उनके पासपोर्ट भी मनसूख किया जाएंगे, उनको जेल भी भेजा जाएगा, उनके ऊपर FIR भी बनेगी। बाद में मेरे पास भी लोगों की कॉल्स आ रही हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है यार कि पाकिस्तानियों पे किसी ने बम फेंक दिया। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तानी सऊदीया में रहते हैं। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जो बेचारे सऊदीया में रह के वहाँ काम करते हैं। अब मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने वीज़े एक्सटेंशन के लिए दिए हुए हैं, मगर उनका जो कफ़ील है वो सुस्ती का इजहार कर रहा है और उनके जो वीज़े हैं वो एक्सटेंशन में देर कर रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वहाँ पे इल्लीगल हुए हैं सऊदीया में, जिसके पास वो काम कर रहे थे उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान जो है वो कितनी अच्छी बात करेगा कि उनके पासपोर्ट भी कैंसिल कर देगा, उनको जेल भी भेज देगा, उनके ऊपर FIR भी काट देगा। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, 2018 में बताया जा रहा था मेरे दोस्तों कि इन्होंने छोटा सा एक शुमार बताया था कि वो तमाम लोग जो कि अमेरिका में इल्लीगल हैं
उन पाकिस्तानियों की तादाद लगभग जो है वो 50,000 है। लेकिन अगर अब मैं बात करूं 2025 की, तो ये बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि अभी इन्होंने कंफर्म फिगर तो नहीं दिया कि कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि उसमें बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी हैं, वहाँ बिजनेसमैन भी हैं जिनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे और वहाँ पर वो डिटेंशन में भी हैं। अब बैड लग ये है कि अगर अब उनको डिपोर्ट किया जाएगा और वो पाकिस्तान आएंगे तो उनके पासपोर्ट्स भी कैंसिल होंगे और उनको जेल भी भेजा जाएगा, उनके ऊपर FIR भी चलेंगी। ये तमाम उनमें से कई लोगों को तो मैं जानता हूँ जो बेचारे रेमिटेंस बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में भेजते थे अपने प्यारों को, और कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पाकिस्तान में ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि अमेरिका ने अभी बीच में काफ़ी बड़ी तादाद में टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 वीज़ा दिए थे, और जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो लोग तो वापस नहीं आए, वो सब लोग अमेरिका में बैठे हैं। और यकीनन ये जब तक ट्रम्प की पॉलिसी रहेगी, जब तक ट्रम्प की हुकूमत रहेगी, ये कोशिश जारी रहेगी किस तरीके से कि जो लोग इल्लीगल वे में या जो लोग टूरिस्ट वीज़े भी हैं वो अमेरिका में जाके बैठ गए और वो 5 साल का वीज़ा मिलता है, अगर 6 महीने से एक्सीड कर जाएंगे तो आप ऑलरेडी इल्लीगल हो जाते हो, क्योंकि आपको कुछ अरसे बाद अमेरिका छोड़ना है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको छोड़ना है, आप पाकिस्तान के नॉन रेजिडेंट हो जाते हो अगर आप 6 महीने से पाकिस्तान से बाहर रहते हो तो। अब मसला ये है कि अब इन लोगों को जो डिपोर्ट किया जाएगा, ये बड़े अच्छे लोग थे, अच्छे प्रोफाइल के मालिक थे, अब ये डिपोर्ट होंगे तो इनके भी पासपोर्ट कैंसिल होंगे। तो मुझे ये लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को इस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो मुझे अच्छी तरह याद है, अभी रिसेंटली इन लोगों ने एक लॉ और बना दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ख़त्म किया। तो वो लॉ ये था कि अगर किसी भी बंदे की जान को ख़तरा है और वो किसी भी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका कनाडा में जाके असाइलम लेता है तो उसकी पाकिस्तानी शरीयत जो है वो ख़त्म कर दी जाए। तो फिर इस लॉ के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें जज साहब ने जो है ये लॉ ख़त्म कराया। तो उसी तरीके से बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग चाहते हैं, जो मेरे पास कॉलें आ रही हैं, वो सब ये बोलते हैं कि इस लॉ को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तानी जो है वो पता नहीं किस मजबूरी के तहत वो बाहर है, कोई भी बंदा अपने कंट्री से खुशी से बाहर नहीं जाता, सब किसी न किसी मजबूरी से, नौकरी की वजह से, और बीच में कहीं हैपन हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई आदमी कोई भी इल्लीगल काम करता है, मतलब कोई खुदा न खास्ता मर्डर कर देता है या चोरी करता है बाहर आकर, यूरोप में, अमेरिका में, सऊदीया में, या किसी किस्म का बैंक करप्शन करता है, तो उसके ऊपर ये कानून ज़रूर लागू होना चाहिए कि वो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए पाकिस्तान में कि तुम वहाँ गए थे और तुमने वहाँ जाके ये खुदा न खास्ता कोई मर्डर कर दिया या तुमने कोई डकैती की है, कोई चोरी की है और हमारे पाकिस्तान का नाम जो है तुमने ख़राब किया है। लेकिन वो तमाम लोग जो सऊदीया में बैठे हैं, उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे, उनका कफ़ील उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं कर रहा, वो तमाम लोग जो कि इंतज़ार में हैं और वो किसी तरह डिपोर्ट हो जाएंगे, तो उनके ऊपर क्या जुल्म ढाया जाएगा। दूसरा, वो लोग जो लोग अमेरिका में हाई प्रोफाइल पर हैं और उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहा है, किसी वजह से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, और अगर वो वापस आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म हो जाएगा उनके साथ कि उनका पासपोर्ट मनसूख होगा। बस ये छोटी सी वीडियो मेरे दोस्तों आप लोगों को बताने आया था। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।